हेलो एवरीवन। तो आप सब लोगों की तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी और आप बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है उसको कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी सही होंगे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए, कल हमने अपनी देखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट है और ध्येय IAS का है। तो ये 7 नंबर टेस्ट नंबर है, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं। ओके है ना। तो देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं, है ना। गोमती बैराज, लव कुश बैराज, गोकुल बैराज। तो ये किस जगह पे सिचुएटेड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए गोकुल जो है, ये गोकुल है, ये मथुरा जी में सिचुएटेड है। गोमती तो आपको पता ही चल जाएगी, है ना, गोमती नदी, तो ये आपकी लखनऊ में है। और ये लव कुश बैराज ये आपका कानपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी सा है, तो उत्तर प्रदेश में तो सारे सिचुएटेड है, तो डी आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, देखिए यहाँ पर भी मिलान करना है, कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है और उसमें से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। तो आमों का नगर मलिहाबाद ये तो करेक्ट है ना। ताला नगरी अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले फेमस है। अब पूर्व का सिराज जौनपुर और पीतल नगरी बरेली, इन दोनों में से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सी जगह जो है सिचुएटेड नहीं है सही जगह पर। तो देखिए जो ये पीतल नगरी है ये आपकी बरेली में नहीं है, ये आपकी कहाँ पड़ती है आप सब लोगों को पता होगा, मुरादाबाद में, है ना। तो यही आपका गलत सिचुएटेड था। ओके, ये क्वेश्चन अभी पिछले दूसरी या तीसरी बार में आया था। इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। इसको मैं आपको प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाए होंगे क्वेश्चन तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा। ऐसे ये स्टैटिक पोर्शन के 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं, है ना। तो निगम की स्थापना कब हुई थी, तो मार्च 1974 में हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम, मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है, यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 39 में यहाँ भी कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो साइबर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, साइबर सिटी कानपुर, लेदर पार्क आगरा, ट्रोनिका सिटी। तो आपकी जो ये ट्रोनिका सिटी है ये लखनऊ में नहीं है, ये आंसर आपका गलत है। तो ये आपकी हो जाती है गाज़ियाबाद में, ठीक है। कहाँ पर, गाज़ियाबाद में। तो इस तरीके से आंसर देख लेना है। अभी 40 में भी आपको सही सूची मिलान करना है और ऐसे ये इसके जरूर आती है स्टैटिक पोर्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। अभी सूची ए को सूची सेकंड से मिलान करना है, कौन से खनिज किस राज्य में या किस जगह पर यूपी में पड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये सैंड स्टोन है ना, ये आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है। और कोयले का तो ज़्यादातर आपको पता ही है सिंगरौली में पड़ता है ना। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे इसको चेक करें कि सैंड स्टोन A3, तो यहाँ पर A3 ये मिल रहा है, और D कोयला सिंगरौली D2, A3 D2 ऐसे ही मिल रहा है। तो अगर हमें ये 2 ऑप्शन नहीं भी क्लियर हैं, कंफर्म नहीं, अगर हमें थोड़ा सा भी इनमें डाउट है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, हमारा आंसर ऐसे भी सही हो सकता है ना, क्योंकि हमें ये 2 तो कंफर्म है, इन 2 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा कि पूर्व का जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है ना। तो इसका तो सहारनपुर एवं सोनभद्र हो जाएंगे, और सबसे पूर्वी जिला बलिया, है ना। तो इस तरीके से पता होना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है ना। कौन सा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, या कौन से घराने के जो मतलब उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो देखिए आगरा घराना ये आपका आ जाएगा श्याम रंग, है ना। और सहारन घराना तो ये आपका आ जाएगा खलीफा मोहम्मद। ओके, इसके बाद में आपके बचते हैं 2, लखनऊ घराना और ये अलीगढ़ घराना। तो ये तो सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर पे चले जाएंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से कथन शास्य कथन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पर सत्य बताना है, जहाँ पर असत्य बताना हो वहाँ पर भी आपको टिक कर लेना ताकि याद रहे चीज़ें, है ना। इसकी स्थापना वर्ष 1997 में आगरा में की गई थी। यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। तो दोनों में से कौन से सत्य है ये आपको देखना है।
तो देखिए इसमें इसका जो सेकंड नंबर है ये इसका तो सही है, पर ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने इस जगह को गलत कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आगरा की जगह कानपुर में स्थित है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, ये आगरा में नहीं स्थित है। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार आर्यों द्रविड़ियन का निवास क्षेत्र रहा है। ये यूपी स्पेशल है और इसके क्वेश्चन खूब बनेंगे जब से यूपी आपका इसमें जोड़ दिया गया है ना, तो आपको यूपी स्पेशल को ज़रूर पढ़ना है और उसे 2-3 बार रिवीजन करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे भी हमने पहले ना पढ़ी हूँ, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमें बहुत सारे फैक्ट पता चल जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ये हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार इसका निवास स्थान कहाँ रहा था, तो इसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश ही रहा था, ठीक है। चलिए 45 में चलते हैं, है ना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित हैं। अब इसमें सही सुमेलित है ये चेक करना है, ठीक है। तो किसका कौन सी ये जो लेखक या कवि हैं इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो आपने शायद इनका नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले भी हिंदी में, तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो देखिए जो ये नाम स्थान है वैसे ये तीनों ही सही हैं। महादेवी वर्मा जी फर्रुखाबाद की हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रायबरेली, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो देखिए 2011 की सेंसस के अनुसार निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। वैसे सेंसस से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो सारे तो नहीं है पर ठीक है, प्रैक्टिस अगर करते हैं तो ज़रूर आ जाते हैं, है ना। तो आपको सिक्किम राज्यों में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक था, वो सिक्किम है ना। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है ना। तो राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये यूपी के फैक्ट है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। तो अब इसमें कौन सा गलत है, प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद, तो यही इसका गलत आंसर है। जो ये संत कबीर नगर है ना, ये संत कबीर नगर नहीं है, यहाँ पे संत रविदास नगर है ना। ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, जनपद है ना, संत रविदास नगर, ठीक। अब चलिए आते हैं 48 में। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वनिकी कार्यक्रम वर्ष 1976 में शुरू हुआ। तो सत्य कथन चुनना, इनमें से कौन सा कथन सत्य कह रहा है ना। तो वैसे 48 के दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, तो सी हो जाएगा। ये भी सही है और ये भी सही। इसके बाद में आ जाते हैं 49। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम पर्यटन नीति 1998 में लाई गई। हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी तथा कानपुर सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत 2023 तक प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये ध्यान रखना है ना। तो जो ये कह रहे हैं ना कि हेरिटेज आर्क में आगरा, वाराणसी तथा कानपुर, तो इसकी जगह लखनऊ आ जाएगा, यही इसका गलत आंसर है, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में शासक उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली शारदा नदी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। अब यहाँ पर सत्य पूछ रहे हैं, तो इसका उद्गम मिलाप ग्लेशियर से होता है, शारदा नदी है ना। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले तथा नेपाल की सीमा बनाती है, ओके। इसे काली गंगा या गौरी गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। तो वैसे इसके 50 के सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही है ना। तो 1, 2 और 3। चलिए 51 देखते हैं। तो देखिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है। उन्मूलन का मतलब है कि इस मतलब उसको सही करने से, है ना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुखबिर योजना, नया सवेरा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना चलाई गई थी, तो ये नया सवेरा, ठीक है। निम्नलिखित जिलों तथा उनके मुख्यालय के युग्मों में से कौन से एक सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है, कई बार सही पूछता है और कई बार सही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बताना है।
तो देखिए इनके जो मुख्यालय हैं अमेठी का गौरीगंज, कौशाम्बी का मंझनपुर, जालौन का उरई, अम्बेडकर नगर। तो ये अकबरपुर केवल है, माती नहीं है, ठीक है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बाद में वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, यानी जो कार्य करती है ना, जो सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं, वो कार्यशील जनसंख्या वो वाली पूछी जा रही है, ठीक है। तो प्रतिशत आप 32.9 इसका था जब 2011 का सेंसस हुआ था, तो उसमें इतना था। वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में साक्षरता वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत हुई है ये देखना है ना। तो 11.34% हुई है, ठीक। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त जिलों में से किससे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता। तो ये 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। तो इसमें आपके ये भी पड़ता है, ये भी पड़ता है, और सॉरी ये नहीं पड़ता, ये पड़ता है, ये पड़ता है। तो यानी कि ओनली 3, केवल 3 नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1960, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और इसके बाद में आता है लखनऊ विश्वविद्यालय 1921। तो इसमें कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का अवरोही क्रम है ना, एक होता है आरोही छोटे से बड़े, ये अवरोही क्रम करना है ना, पुरुष साक्षरता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए पुरुष ज़्यादा साक्षर कहाँ, तो गौतम बुद्ध नगर, तो आपको पता ही है। तो फर्स्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट सब में कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके बाद में 3 औरैया और 2 गाज़ियाबाद। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा 57 का, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं हम 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ओके। तो देखिए जो इसका भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, ये इसका आपका ए का 4 में आ जाएगा, है ना। इसके बाद में जो ये आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी IIT, ये आपकी प्रयागराज में चली जाएगी। तो A4B1 अभी 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो हमें एक या 2 और पता होने चाहिए, तो आंसर आएगा, ओके। तो फिर इंडियन ग्रेन स्टोरेज ये हापुड़ में जाएगा, है ना, D3। तो अब D इसमें 3 आ रहा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा A, है ना, A का 4, B1, C2, D3, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें भी सूची दी हुई है। सूची के क्वेश्चन खूब आते हैं, यूपी स्पेशल में आएंगे और अब UPPSC में तो आते ही हैं। तो ऐसे मिला करके देखिए फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करनी है, कौन सी जगह कहाँ किस जगह पर है ना सिचुएटेड है। तो देखिए बी का हो जाएगा 1, है ना। सी आपकी है व्यास टीला, तो ये आपका आ जाता है, और ये तो इस तरीके से A3, B1, C2, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में, है ना, व्यास टीला औरैया में, मकरबई मंदिर महोबा में, और देवकली ये जालौन में, ओके। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पर विचार करें। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा साक्षरता के अनुसार उपर्युक्त जिलों का सही घटनाक्रम। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका कम था, चेंज था, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। तो देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि साक्षरता के अनुसार उपर्युक्त जिलों का सही घटनाक्रम, है ना। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर, वैसे इसमें आपकी सारी ऑप्शन सही है ना। तो ए आंसर हो जाएगा, पहले गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा, ठीक है। चलिए 61 में, चलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है ना। तो ये वेजिटेशन का क्वेश्चन है यूपी स्पेशल का। तो देखिए जो ये चलास नामक घास है, ये बुंदेलखंड में बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। तो 61 का ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किस एक नगर का प्राचीन नाम अयाजसा था। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो अभी नाम है उसका पहले प्राचीन नाम था अयाजसा। तो ये अयोध्या का नाम पहले था, ओके। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है ना, ये देखना है इसमें।
तो देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान, उपोष्ण को अगर आप वहाँ से नहीं समझ पा रहे तो यहाँ देख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल, है ना, औषधि एवं सुगंधित संस्थान, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं। ये आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान है ये शाहजहाँपुर में है ना, ये तो काफ़ी फेमस और पता होगा क्वेश्चन, ये शाहजहाँपुर में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राज्य लिंगानुपात से अधिक है ना, मतलब जिले का लिंगानुपात और पूरे राज्य, पूरे उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात से अधिक है, तो हमें ये देखना है इसका आंसर, है ना। देखिए सहारनपुर का 880 है ना, जो सहारनपुर राज्य जिला है उसका 890 है, 890, ठीक है। मुजफ्फरनगर है, इसका 889 है। रामपुर है, इसका 909 है। बिजनौर में 917 है, जबकि पूरे यूपी का 912 है ना, 912। तो इसका ये डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर किस जिले में है ना। तो ये कुछ जिले के नाम दिए हुए हैं, महाराजगंज, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। तो 2011 सेंसस के अनुसार इसका पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में सबसे कम अंतर इस जिले में पाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बता रही हूँ क्योंकि टाइम भी आपका बचना चाहिए, और आप डेली मेहनत करते रहिए। कोई भी सब्जेक्ट को आप बुक से पढ़ते रहिए, मोबाइल से कम पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर मेहनत करते रहेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बाकी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टेज पे समझदार तो होंगे ही, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं पढ़ाई में, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप अपनी तैयारी करते जाएंगे तो फिर ये टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले नगरों की संख्या, ये 2020 या 2021 का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओके, तो इसलिए इसमें 7 आ जाएंगे, है ना। 10 लाख के अनुसार जो अधिक नगरीय आबादी है नगरों की, तो उसमें आपका कानपुर है, लखनऊ है, गाज़ियाबाद है, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं प्रयागराज है, ठीक है। 7 हो गए, कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ एवं प्रयागराज, ठीक है। 7 10 लाख वाले नगर हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है ना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, ये भी देखिए जनगणना सेंसस 2011 से संबंधित है। ओके, तो सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर, तो जो यहाँ पर है ना कि सही सुमेलित नहीं है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो इसमें वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने 1 या 2 बार टेस्ट सीरीज में आगे बता चुकी हूँ। जो देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान, तो ये इसका परसेंटेज यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना, इसका परसेंटेज है 11.79% है ना, 79, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर इसका गलत है। चलिए 71 नंबर पे चलते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है यहाँ पे दिया है, तो शायद आपको पता होगा, इसका चरकुला हो जाएगा। ये ब्रज यानी कि इधर मथुरा साइड में वहाँ का है, ठीक है। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो ये भी पता होगा सबको, ये बरेली में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो मैं अभी लेटेस्ट में जो करंट अफेयर हमें चाहिए यूपी आरओ के लिए लगभग 1 साल का, तो मैं अभी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चलाऊंगी, तो आप उसको पढ़ते रहिए। जो आपका करंट अफेयर छूट गया होगा या कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेंगे, है ना। तो मैं बस 2-3 दिन के अंदर करंट अफेयर की और प्लस स्टैटिक पोर्शन की भी स्टार्ट कर दूँगी, तो उससे आपका जो पोर्शन है कमज़ोर वाला वो सही हो जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। अब देखिए यहाँ पे असत्य पूछा है, तो इन्होंने बताया कि एक परिवार की एक ही लड़की को इसका लाभ मिलेगा, है ना, इसमें ऐसा बोल रहे हैं हम। तो देखिए ये 2019 और 20 के बजट में ये जो योजना है इसके बारे में बताया गया था।
तो यहाँ पर इसका ये वाला गलत हो जाएगा कि एक ही लड़की नहीं, इसका लाभ 2 लड़कियों को मिलेगा, है ना। जिस परिवार में 2 लड़कियाँ हैं और परिवार की 3 लाख से कम आय है यानी इनकम, तो उसे मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका यहाँ पे असत्य है। आइए, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को देश का सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने का लक्ष्य रखा गया। वैसे आपको करंट अफेयर पे यूपी के नज़र बनाए रखना है, क्योंकि 2 पेपर जुड़ गए हैं, तो अब वो इम्पोर्टेंट तो है ही। और यूपी में काफ़ी चीज़ें बदलाव काफ़ी आ रहा है, काफ़ी नई नई योजनाएं परियोजनाएं हर दिन करंट अफेयर में कुछ ना कुछ 1-2 पॉइंट देते हैं। तो मैं उसकी जब टेस्ट सीरीज करवाऊँगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप नज़र बनाए रखें, क्योंकि काफ़ी बदलाव हो रहे हैं यूपी में। तो ऑब्वियसली है कि एग्ज़ाम में तो वही चीज़ें पूछेंगे, है ना। तो आपको नज़र बनाए रखनी है। तो इसको 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया था पर्यटन के लिए सबसे पसंदीदा सर्वाधिक पसंदीदा स्थल बनाने के लिए, है ना। चलिए 75 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी, है ना। तो 8 जुलाई 2020 को, 21 फरवरी 2021 को, 9 अक्टूबर 2019 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी 8 जुलाई 2020 को इसकी नीति की घोषणा की गई थी। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला औरैया है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला रामपुर है। अब इसमें सत्य कथन चुनने हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, तो देखिए, वैसे ये आपको सेंसस के दोनों क्वेश्चन मिल गए, इनमें 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और आंसर ये इसका सी सही होगा, है ना। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला औरैया है, यानी ग्रामीण होते हुए भी साक्षरता दर ज़्यादा है। और ये रामपुर, यहाँ पर न्यूनतम नगरीय साक्षरता यानी नगरों की साक्षरता कम है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताएं। ओके, देखिए यहाँ कह रहे हैं कथन रीजनिंग और सेशन का है, कथन कारण का। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है एवं हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत हैं। अब इसको आप थोड़ा सा पहले वीडियो पॉज करके सोचिए कि ये जो दोनों कथन और कारण है, ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते भी हैं कि नहीं करते हैं, है ना। इसके बाद में आंसर दीजिए। तो इसका कथन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, 78 चलते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। अब अगर आपने सेंसस नहीं भी तैयार किया होगा तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका काफ़ी सेंसस के सवाल आपके बन जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद रहेंगे तो हेल्प मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है ना सेंसस के अनुसार, तो ये गोंड जनजातीय समूह सबसे बड़ा है। ओके, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले पहले उर्दू अखबार सदरुल अखबार के संपादक कौन थे, है ना। तो इसके संपादक प्रोफेसर सीफिंक थे और ये आगरा के कॉलेज में प्रोफेसर थे, है ना, 1948 में। तो ये उर्दू अखबार के संपादक थे। एक मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला प्रकाशित होने वाला हिंदी अखबार, तो आपको बनारस पता होगा, है ना। इसके पहले क्वेश्चन आया था टेस्ट सीरीज में, तो इसका आंसर हो गया ए। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट खनिज उत्पादन का अग्रणीय जिला, है ना। खनिज से भी क्वेश्चन बनते हैं और यूपी स्पेशल है तो बनेंगे ही बनेंगे। तो पायरोफिलाइट में अग्रणीय जिला आपका डी हमीरपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ होता है ना। आम भी उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस है, देखिए ना कितने अच्छी डिप्लोमेसी होती है, तो उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो सहारनपुर व मेरठ में, है ना, स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर व मेरठ में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर असत्य कथन चुनना है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है, तो इसमें असत्य कथन चुनना है। ओके, तो वैसे ये दोनों ही कथन असत्य हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों में एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, है ना।
तो ये यहाँ पर इसलिए गलत है कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी राज्य निगम की, राज्य वित्तीय निगम की, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि तो ये राज्य एवं लघु, है ना, राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए सहायता प्रदान करता है। यहाँ पर सेवा क्षेत्र जोड़ दिया है, तो सेवा क्षेत्र की इकाइयों वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। और जो ये दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का बृहत्तम यानी कि बड़ा उद्योग है, नहीं, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हथकरघा उद्योग है, हथकरघा, है ना, ये इसका बृहत्तम उद्योग है, तो इसलिए इसके आंसर सी हो गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता का अवरोही क्रम है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए इसका ये हो जाएगा पश्चिमी, मध्य, पूर्वी बुंदेलखंड। 84 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के संबंध में असत्य कथन, यहाँ पर भी देखिए असत्य कथन दे रहे हैं, असत्य कथन चुनना है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई। इस अभियान का आरंभ बलरामपुर जनपद से किया गया। तो ऐसे बता दें कि ना तो इसका पहला असत्य है ना ही दूसरा, तो फिर आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो और आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें इसमें, अपने क्वेश्चनों को और अच्छे से तैयार करें और चीज़ें जो कन्फ्यूजन है वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से क्लियर हो जाएं। तो इसलिए मैं अभी करंट अफेयर की और तुरंत में ही उसके बाद में स्टैटिक पोर्शन लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं दूसरी क्वेश्चनों के साथ में। ओके।